नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी ज्ञान 785 पर। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है दोस्तों, हमने हमारी जो कल वाली क्लास थी उसमें हमने हमारा पूरा जो कंप्लीट राजस्थान का इतिहास है वो कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, जिसमें हमने प्राचीन इतिहास और आधुनिक इतिहास के बारे में बात की, तो वो सारी जो चीज़ें हैं वो हमने कंप्लीट कर ली थी। ठीक है, आज हम बात करेंगे हमारी जो नया बिंदु है वो है राजस्थान की कला संस्कृति के बारे में। ठीक है दोस्तों, राजस्थान की कला संस्कृति। तो राजस्थान की कला संस्कृति में आपके एक जो है रीट में एक टॉपिक दे रखा है, इसका नाम है लोक देवता। क्या नाम है दोस्तों? लोक देवता। तो लोक देवता के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो इत्मीनान से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए। ठीक है, और जो है अपने तरीके से हैंड नोट्स बनाइए, जिससे कि आपको आने वाली एग्ज़ाम में फ़ायदा मिल सके। ठीक है दोस्तों, चलिए हम बात करते हैं हमारे जो नेक्स्ट आज का बिंदु है लोक देवता, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। देखते हैं दोस्तों आज राजस्थान के प्रमुख लोक देवता। तो सबसे पहले आपको यह ध्यान होना चाहिए कि राजस्थान के लोक देवताओं की शुरुआत किस सदी से होती है। राजस्थान के जो लोक देवता हैं उनकी शुरुआत जो है किस सदी से होती है। तो आपको सबसे पहला क्वेश्चन यहीं से बन जाता है कि उनकी शुरुआत होती है 13वीं सदी से। कौन सी सदी से? तो 13वीं सदी से। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। सबसे पहला लोक देवता आता है हमारा गोगा जी। कौन सा आता है दोस्तों? गोगा जी। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि हम पहले जो RBSC की बुक्स है उसका जो मैटर है वो पढ़ेंगे, और उसके बाद में जो है अन्य जो प्रतियोगी परीक्षाओं की जो फैक्ट जो किताबें हैं, ठीक है, ऑथेंटिक जो बुक्स है उनसे लिया गया मैटर पढ़ेंगे। तो आपको ध्यान से पढ़नी है सारी चीज़ें। चलिए हम गोगा जी के बारे में पढ़ते हैं। गोगा जी, यदि आप गोगा जी के बारे में देखें तो इनके पिता का नाम क्या था? जेवर जी। क्या नाम था दोस्तों? जेवर जी। माता का नाम क्या था? बाछल देवी। और यदि हम इनके समकालीन बात करें, इनके समकालीन थे दोस्तों गुरु गोरखनाथ और मोहम्मद गजनवी। ठीक है, तो आपको ये दोनों के दोनों ध्यान रखने हैं दोस्तों। यहाँ से समकालीन से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, तो इसलिए ध्यान रखना है। इनके समकालीन गुरु गोरखनाथ जी और जो है मोहम्मद गजनवी। ठीक है, इनका जन्म होता है दोस्तों ददरेवा चूरू में। कहाँ होता है? ददरेवा चूरू में, या फिर आप कह दीजिए शीर्ष मेड़ी में। ठीक है, इनका जो समाधि स्थल है वो कहाँ है दोस्तों? धुरमेड़ी, या फिर आप कह सकते हो गोगा मेड़ी, जो कहाँ पे है? हनुमानगढ़ में। ठीक है, इनके दोस्तों जो है सिर जो है धड़ से अलग होके गिरा था, तो वह कहाँ गिरा था? तो शीर्ष मेड़ी चूरू में, और जो धड़ गिरा था वह कहाँ गिरा था? धुरमेड़ी यानी कि गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ में। तो आपको दोनों के दोनों ध्यान रखने हैं, इनका जन्म कहाँ होता है और इनकी समाधि स्थल कहाँ है। ठीक है, यदि हम इनकी बात करें पूजा, इनकी पूजा कब की जाती है? तो इनकी पूजा की जाती है दोस्तों भाद्रपद कृष्ण नवमी को। कब की जाती है? भाद्रपद कृष्ण नवमी को इनकी पूजा की जाती है। इसके अलावा इनका प्रतीक चिन्ह के बारे में बात करें तो इनका प्रतीक चिन्ह होता है अश्वारोही भाला लिए योद्धा व सर्प। ठीक है, अश्वारोही यानी कि घोड़े पे सवार, भाला लिए एक योद्धा रूपी जो है इनका प्रतीक होता है, और क्या होता है? सर्प। ठीक है, यदि हम इनके पूजा स्थल की बात करें कि किस वृक्ष के नीचे इनका पूजा स्थल होता है, तो वह है दोस्तों खेजड़ी वृक्ष। कौन सा वृक्ष है दोस्तों? खेजड़ी वृक्ष। तो आपको ध्यान रखनी है सारे बिंदु। चलिए हम आगे चलते हैं। आगे बात करें दोस्तों इनकी मान्यता के लोग इनको किस प्रकार से मानते हैं? तो गोगा जी को जाहर पीर कहकर पूजने से सर्पदंश यानी कि सर्प का खाया हुआ, मतलब सर्पदंश का विष प्रभावहीन हो जाता है। ठीक है, यानी कि सर्प का जो है विष वो प्रभावहीन हो जाता है, उसका जो है प्रभाव खत्म हो जाता है। हिंदुओं में इन्हें नागराज कहा जाता है, और मुसलमान इन्हें क्या कहते हैं दोस्तों? गोगा पीर के रूप में पूजते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि हिंदू इन्हें क्या कहते हैं? नागराज कहते हैं, और मुस्लिम इन्हें क्या कहते हैं? गोगा पीर कहते हैं। तो गोगा जी के बारे में सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। और दोस्तों एक इनका युद्ध होता है। युद्ध किससे होता है? तो गोगा जी का युद्ध होता है अर्जन और सर्जन से। किससे होता है? अर्जन सर्जन से। अर्जन सर्जन कौन थे? तो ये इनके मौसेरे भाई थे। ठीक है, और अर्जन सर्जन के साथ में कौन था दोस्तों? मुसलमानों की क्या थी? फौज थी। ठीक है,
तो अर्जन सर्जन क्या हो जाते हैं, वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं, और गोगा जी भी क्या हो जाते हैं, वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है, तो आपको ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी है। गोगा जी का युद्ध किसके साथ में होता है, अपने मौसेरे भाई अर्जन सर्जन के साथ में। तो अर्जन सर्जन की भी क्या हो जाती है, वीरगति को में मृत्यु हो जाती है, और गोगा जी भी वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है, इनका धड़ गिरता है वो होती है धुरमेड़ी, और जो सिर गिरता है वो हो जाती है शीर्ष मेड़ी, जो कहाँ है, चूरू में, और धुरमेड़ी कहाँ है, नौहर हनुमानगढ़ में। ठीक है, तो आपको सारी बातें ध्यान रखनी है। चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट, जो हमारे लोक देवता हैं तेजा जी के बारे में। बात करें दोस्तों हम तेजा जी के बारे में। तेजा जी का जन्म होता है दोस्तों खडनाल नागौर में। तो आपको ध्यान रखना है, इनका जन्म कहाँ होता है, खडनाल नागौर में होता है। इनके पिता की बात करें तो पिता का नाम है ताहड़ जी, और माता का नाम हो जाता है राम कुंवरी। ठीक है, इनका जन्म होता है दोस्तों माघ शुक्ल 14 को, यानी कि 14 को, माघ शुक्ल 14 को इनका जन्म होता है। और किस सन में होता है, तो 1073 ईस्वी में इनका क्या होता है दोस्तों, जन्म होता है। आप यदि 1073 ईस्वी में यदि 57 जोड़ दोगे तो क्या निकल के आ जाएगी आपके सामने, तो विक्रम संवत निकल के आ जाएगी। ठीक है, तो आप विक्रम संवत इस प्रकार से निकाल सकते हो। यदि हम इनकी पत्नी की बात करें तो इनकी पत्नी का नाम होता है दोस्तों पेमल, जो कहाँ की थी, पनेर की थी। कहाँ की थी, पनेर की थी। ठीक है, कहाँ की थी, पनेर की थी। इनकी मृत्यु होती है दोस्तों सुरसुरा नामक स्थान पर, कहाँ होती है, किशनगढ़ में। ठीक है, कहाँ होती है, किशनगढ़ अजमेर में। कब होती है, तो भाद्रपद शुक्ल 10वीं को इनकी मृत्यु हो जाती है। कहाँ हो जाती है, सुरसुरा किशनगढ़ अजमेर में। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा, जन्म कहाँ होता है, खडनाल नागौर में, मृत्यु कहाँ होती है, सुरसुरा नामक स्थान किशनगढ़ अजमेर में। कब होती है, भाद्रपद शुक्ल 10वीं को, और जन्म माघ शुक्ल 14 को। ठीक है, यदि हम इनके मेले की बात करें तो पंचमी से पूर्णिमा तक पर्वतसर में क्या लगता है, विशाल पशु मेला लगता है। तो आपको ध्यान रखना है, पर्वतसर जो नागौर में है, पंचमी से पूर्णिमा तक यानी कि लगभग जो है 10 दिन तक इनका मेला लगता है, विशाल पशु मेला लगता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, पर्वतसर नागौर में। तेजा जी को तलवार धारण किए घोड़े पर सवार योद्धा के रूप में दर्शाया गया है, जिनकी जीवा को सर्प डस रहा है। ठीक है, सांप मतलब इनकी जीभ को डस रहा है, और इनको जो है तलवार हाथ में जो है लिए दर्शाया गया है घोड़े पर सवार योद्धा के रूप में। तो आपको यह भी प्रतीक ध्यान रखना है कि इनका प्रतीक क्या है और इनको किस प्रकार से दर्शाया गया है। यदि हम आगे बात करें दोस्तों, सर्पदंशित व्यक्ति के दाएं पैर में तेजा जी की तांती या डोरी बांध दी जाए तो उनका विष जो है, सांप का विष नहीं चढ़ता है। यह भी आपको ध्यान रखना है कि सर्प दंशित व्यक्ति के यदि दाएं पैर में तेजा जी की तांती या डोरी बांध दी जाती है तो विष नहीं चढ़ता है। तो आपको ध्यान रखना है। तेजा जी ने लाछा गुजरी की गायों को यानी कि मेर मेणाओं से क्या करवाया, मुक्त करवाया। तो यह भी आपको ध्यान रखना है कि तेजा जी ने मीर मेणाओं से किसकी गायों को मुक्त करवाया, तो वह करवाया लाछा गुजरी की गायों को मुक्त करवाया। सारी चीज़ें आपको ध्यान में होनी चाहिए। चलिए हम नेक्स्ट शासक की बात नेक्स्ट दोस्तों लोक देवता की बात करते हैं। नेक्स्ट यदि हमारे लोक देवता देखें हम दोस्तों तो वो आते हैं पाबू जी। कौन आते हैं दोस्तों, पाबू जी आते हैं, जिनका जन्म होता है दोस्तों धांधल जी राठौड़ के यहाँ। कब होता है, 1239 ईस्वी में कोलूमंड में। कोलूमंड पड़ता है दोस्तों जोधपुर में। ठीक है, कोलू गांव पड़ता है जोधपुर में। तो आपको ध्यान रखना है, पिता का नाम है धांधल जी। धांधल जी के यहाँ इनका जन्म होता है। कब होता है, तो 1239 में होता है। और कहाँ होता है, कोलू गांव यानी कि कोलूमंड गांव जोधपुर में इनका क्या होता है, जन्म होता है। ठीक है, इनकी माता के बारे में दोस्तों कंट्रोवर्सी है। ठीक है, कोई भी फैक्ट नहीं मिलता है ज़्यादा, लेकिन जो है आरबीएससी की बुक्स में ये दे रखा है कि नैन्सी और मोडजी आशिया के अनुसार पाबू जी का जन्म वर्तमान बाड़मेर से 8 कोस आगे खारी खाबड़ के जूना नामक गांव में अप्सरा के गर्भ से होता है। तो आपको ये फैक्ट ध्यान रखना है बस। ठीक है, तो आपको ये वाला फैक्ट ध्यान रखना है कि मोहम्मद नैन्सी और मोडजी आशिया क्या कहते हैं कि पाबू जी का जन्म कहाँ होता है, बाड़मेर से 8 कोस आगे खारी खाबड़ के जूना नामक गांव में अप्सरा के गर्भ से होता है। ठीक है, यदि हम इनके विवाह की बात करें तो इनका विवाह होता है अमरकोट के सूरजमल सोडा की पुत्री सोडी के साथ होता है। इनकी पत्नी का नाम क्या है दोस्तों, सोडी है। तो आपको ध्यान रखना है।
जो किसकी पुत्री है, अमरकोट की सूरजमल सोढ़ा की पुत्री है। दोस्तों इनके विवाह के मध्य ही यानी कि विवाह के बीच में ही इनकी प्रतिद्वंदी बहनोई जो जायल नागौर के थे, जिनका नाम था जिंदराव खींची, ने पूर्व बैर के कारण यानी कि इनमें दोस्तों पूर्व बैर था, उसके कारण देवल चारणी की गायों को क्या कर लेते हैं, जिंदराव खींची घेर लेते हैं। देवल चारणी की गायों को जिंदराव खींची क्या कर लेते हैं, घेर लेते हैं। और घेरने के कारण दोस्तों इनमें क्या होता है, युद्ध होता है। ठीक है, यदि हम बात करें इनकी घोड़ी की, तो घोड़ी का नाम इनका केसर कालमी है। मृत्यु कब होती है इनकी, तो 1276 में होती है। प्रतीक चिन्ह क्या है दोस्तों इनका, हाथ में लिए भाला। दोस्तों हाथ में भाला लिए क्या है, अश्वारोही यानी कि घोड़े पे सवार है। मुख्य पूजा स्थल की बात करें तो कोलुमंड कहाँ है दोस्तों, फलोदी में है। फलोदी कहाँ है, जोधपुर में है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों। इन्हें लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। ऊँटों के देवता के रूप में इनकी पूजा की जाती है। मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊँट लाने का श्रेय भी इन्हीं को जाता है। ऊँटों के स्वस्थ होने पर पावजी की फड़ का क्या किया जाता है, गायन किया जाता है। तो आपको सारी बातें जो हैं ध्यान रखनी है। इनका युद्ध किससे होता है, तो जिंदराव खींची से होता है। ठीक है, क्यों होता है, तो देवल चारणी की गायों की रक्षा करने के खातिर जो है युद्ध होता है। और घोड़ी कौन सी होती है इनकी, जिनका नाम क्या होता है, केसर काल में होता है। मृत्यु कब होती है, प्रतीक चिन्ह क्या है इनका, मुख्य पूजा स्थल कहाँ है इनका। और अवतार की बात करें तो अवतार क्या है इनका। और इसके अलावा जो ऊँटा के देवता के रूप में इनकी पूजा की जाती है। और मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊँट लाने का श्रेय भी इन्हीं को जाता है। किसको जाता है दोस्तों, तो यह जाता है किसको, तो यह जाता है दोस्तों पावजी को। ठीक है, ऊँटों के स्वस्थ होने पर पावजी की फड़ का क्या किया जाता है, गायन किया जाता है। ठीक है, तो आपको ये सारी की सारी बातें ध्यान होनी चाहिए। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट लोक देवता आएंगे हमारे मल्लिनाथ जी। यदि हम बात करें मल्लिनाथ जी के बारे में, मल्लिनाथ जी का जन्म कहाँ होता है, सबसे पहले तो मारवाड़ के रावल सलखा और जानीदे के ज्येष्ठ पुत्र थे। ठीक है, और इनका जन्म होता है 1358 ईस्वी में। पिता का नाम क्या है दोस्तों, रावल सलखा जी है। और माता जी का नाम क्या है, जानीदे है। ठीक है, ये इनके बड़े पुत्र थे, तो आपको ध्यान रखना है। और 1358 ईस्वी में इनका जन्म होता है। दोस्तों कुछ दिन बाद पिता की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और जब मृत्यु हो जाती है तो ये इनके चाचा थे, जिनका नाम था कानड़देव। कानड़देव के यहाँ ये महेबा में शासन प्रबंध देखने लगते हैं। लेकिन कुछ समय बाद चाचा कानड़देव की क्या हो जाती है दोस्तों, मृत्यु हो जाती है। और उसके बाद भी 1374 ईस्वी में महेबा के स्वामी बन जाते हैं। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है कि, तो आपको सारी चीज़ें ध्यान रखनी है दोस्तों। इनका जन्म जो है कब होता है, पिता का नाम क्या है, माता का नाम क्या है। इसके अलावा जो है इनके जो है पिता की मृत्यु हो जाती है तो कहाँ आ जाते हैं, चाचा कानड़देव के पास महेबा आ जाते हैं। और वहाँ पर जो है शासन प्रबंध देखने लगते हैं। और फिर कुछ दिन बाद जो है चाचा कानड़देव की मृत्यु हो जाती है तो 1374 में ये क्या बन जाते हैं दोस्तों, महेबा के क्या बन जाते हैं, स्वामी बन जाते हैं। ठीक है, आगे बात करें हम 1378 ईस्वी में फिरोज तुगलक के मालवा के सूबेदार निजामुद्दीन की सेना को मार भगाया। इन्होंने क्या किया दोस्तों, फिरोज शाह तुगलक की जो सेना थी उसकी सेना को क्या किया, मार भगाया। तो फिरोज शाह तुगलक के साथ भी इनका क्या होता है, युद्ध होता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट, रानी रूपादे की प्रेरणा से। दोस्तों इनकी पत्नी थी जिनका नाम क्या था, रानी रूपादे। रूपादे की प्रेरणा से वे 1389 ईस्वी में उगमसी भाटी के शिष्य बन जाते हैं। ठीक है, उगमसी भाटी के क्या बन जाते हैं दोस्तों, शिष्य बन जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि इनके गुरु कौन थे, तो गुरु थे इनके उगमसी भाटी। ठीक है, और योग साधना की दीक्षा प्राप्त उनसे कर लेते हैं। दोस्तों किंवदंती है, किंवदंती के अनुसार वे भविष्य दृष्टा और देवताओं की तरह चमत्कार प्राप्त सिद्ध पुरुष बन गए। तो आपको सारी की सारी बातें आपको ध्यान रखनी है कि इनके गुरु कौन थे, पत्नी कौन थी, माता कौन थी, पिता कौन थे, किनके साथ इन्होंने युद्ध किया। ठीक है, इनके चाचा का नाम क्या था, ये सारी की सारी बातें आपको ध्यान में होनी चाहिए। चलिए हम आगे बात करते हैं नेक्स्ट। चलिए दोस्तों इन्हीं के बारे में और आगे बात कर लेते हैं हम। मल्लिनाथ जी ने मारवाड़ के सारे संतों को एकत्रित करके 1399 ईस्वी में एक व्रत हरि कीर्तन क्या करवाया, आयोजित करवाया। और इनका जो है स्वर्गवास यानी कि इनकी मृत्यु जो है चैत्र शुक्ल
द्वितीया को हो जाती है, ठीक है। और इनका मंदिर जो है, मुख्य मंदिर, वह तिलवाड़ा बाड़मेर में है, जो किस नदी के किनारे है, तो लूनी नदी के किनारे। कई बार यह क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों कि इनका जो है मंदिर कहाँ पर है, तिलवाड़ा बाड़मेर में है, किस नदी के तट पर है, तो आपको ध्यान रखना है लूनी नदी के तट पर है। यह क्वेश्चन दोस्तों अभी वन रक्षक में पूछा गया था कि जो है मल्लिनाथ जी का मंदिर किस नदी के तट पर है, तो आपको ध्यान रखना है लूनी नदी के तट पर है। यदि दोस्तों इनके पशु मेले की बात करें तो प्रतिवर्ष चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी तक इनका क्या है, पशु मेला लगता है, ठीक है। तो ये दोस्तों अभी रीट में पूछा गया क्वेश्चन है। अभी जो हाल ही में रीट हुई थी उसमें पूछा गया है दोस्तों ये वाला क्वेश्चन, तो आपको ध्यान रखना है। यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, केवल आपको कंट्रोवर्सी से पढ़ना होता है बस। यदि आप तरीके से पढ़ोगे, तरीके से नोट्स बनाओगे, ठीक है, तो बिल्कुल आपका एक भी क्वेश्चन जो है बाहर नहीं जाने वाला है। तो आप ध्यान से पढ़िए, इत्मीनान से पढ़िए। जोधपुर के पश्चिमी परगने का नामकरण इन्हीं के नाम पर मालानी किया गया। दोस्तों आपको यह ध्यान रखना है कि जो जोधपुर का पश्चिमी परगना है, यानी कि जोधपुर का जो पश्चिमी क्षेत्र है, उसका नामकरण इन्हीं के नाम पर किया गया है। इसका नाम रखा गया है क्या, मालानी, ठीक है। इनकी आज भी बाड़मेर इनकी मालानी अत्यधिक मान्यता है, ठीक है। मालानी पड़ता है जो दोस्तों बाड़मेर वाला क्षेत्र, जो बाड़मेर में क्या है इनका आज भी जो है अत्यधिक मान्यता है, यानी कि मालानी क्षेत्र में इनकी आज भी जो है मल्लिनाथ जी की मान्यता है। तो आपको ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों रामदेव जी, जो हमारे अगले जो है लोक देवता आएंगे उनका नाम है रामदेव जी। रामदेव जी दोस्तों इनका वंश कौन सा है, तो आप ध्यान रखोगे तंवर वंशीय थे। इनके पिता का नाम क्या था, अजमल जी था। इनकी जो है माता का नाम क्या था, मेणा दे था, ठीक है। और इनका जो है जन्म कहाँ होता है, तो बाड़मेर ज़िले की सिव तहसील की उडू काश्मीर गांव में इनका क्या होता है, जन्म होता है। इन्हें मल्लिनाथ जी के समकालीन माना जाता है। तो आपको यह भी ध्यान रखना है कि रामदेव जी किसके समकालीन थे, किस लोक देवता के समकालीन थे, तो मल्लिनाथ जी के समकालीन थे। इन्होंने दोस्तों मल्लिनाथ जी से पोखरण क्षेत्र प्राप्त कर भैरव राक्षस का क्या किया, अंत किया। तो यह भी आपको ध्यान में होना चाहिए। इनका विवाह होता है दोस्तों अमरकोट की दलजी सोडा की पुत्री थी जिसका नाम था नेतल दे, ठीक है। दलजी सोडा की पुत्री थी जिसका नाम क्या था, नेतल दे। तो उनसे इनका क्या होता है, विवाह होता है, इनकी पत्नी इनकी हो जाती है। पत्नी का नाम क्या होता है रामदेव जी की, तो उनका होता है नेतल दे, ठीक है। अपनी भतीजी को पोखरण दहेज में देने के बाद इन्होंने रामदेव राय की रुनेचा बसाया। तो यह भी आपको ध्यान में होना चाहिए कि रामदेव राय रुनेचा इन्होंने कब बसाया, तो जब बसाया दोस्तों इन्होंने जो है पोखरण दहेज में दे दिया था अपनी भतीजी को, तब जा कर के जो है इन्होंने रामदेव राय की रुनेचा बसाया। वहीं पर इन्होंने 1458 ईस्वी में भाद्रपद शुक्ल एकादशी यानी कि भाद्रपद शुक्ल 11 को क्या ले ली दोस्तों, जीवित समाधि ले ली। तो आपको यह भी ध्यान रखना है कि रामदेव जी ने जीवित समाधि कब ली थी, तो भाद्रपद शुक्ल एकादशी को या 11 को ली थी, ठीक है। कब ली थी, तो 1458 ईस्वी में ली थी, ठीक है। तो ये सारी की सारी बातें आपको ध्यान में होनी चाहिए। यदि हम इनके मेले की बात करें दोस्तों, तो इनका मेला भरता है दोस्तों भाद्रपद शुक्ल द्वादशी को, और यह जो मेला है सांप्रदायिक सद्भाव का क्या है, मेला है, ठीक है। इन्हें हिंदू जो है दोस्तों कृष्ण के अवतार के रूप में पूजते हैं और मुस्लिम इन्हें रामसा पीर के रूप में पूजते हैं। तो आपको यह भी ध्यान रखना है, जो हिंदू है दोस्तों वो कृष्ण के अवतार के रूप में पूजते हैं और मुस्लिम है जो रामसा पीर के रूप में इन्हें पूजते हैं। इनके प्रतीक चिन्ह की बात करें तो इनके प्रतीक चिन्ह जो है दोस्तों पगला कहलाते हैं। इनके स्थान जो है थान कहलाते हैं। और रामदेव जी ने कौन सा पंथ चलाया, तो आपको ध्यान रखना है कामड़िया पंथ चलाया, कामड़िया पंथ की स्थापना करी। इस पंथ के अनुयायी द्वारा मेले में 13 ताली नृत्य का किया जाता है दोस्तों, आयोजन किया जाता है, ठीक है। कामड़िया पंथ की जाति की जो महिलाएं वो 13 ताली नृत्य की क्या करती है, 13 ताली नृत्य करती है दोस्तों। 13 ताली नृत्य में किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो आपको ध्यान रखना है मंजीरे वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। इसमें 13 मंजीरे काम में आते हैं, ठीक है। तो आपकी सारी की सारी बातें ध्यान में होनी चाहिए दोस्तों। ये एक समाज सुधारक भी थे। ये क्या थे दोस्तों, एक समाज सुधारक भी थे जिन्होंने जाति प्रथा, मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा का क्या किया, घोर विरोध किया। तो आपको यह भी ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए हम आगे बात करते हैं। नेक्स्ट जो हमारे लोक देवता आएंगे दोस्तों उनका नाम है, क्या नाम है दोस्तों, मेहा जी।
क्या नाम है? मेहाजी मांगलिया। क्या नाम है दोस्तों? मेहाजी मांगलिया। इनका जन्म दोस्तों पंवार क्षत्रिय परिवार में होता है। किस में होता है? पंवार क्षत्रिय परिवार में होता है, किंतु इनका पालन पोषण यानी कि ननिहाल पक्ष में मांगलिया गोत्र में होता है, इसलिए इन्हें क्या कहा गया दोस्तों? मेहाजी मांगलिया कहा गया। यानी कि इनके नाना नानी के यहाँ इनका क्या होता है दोस्तों? पालन पोषण होता है, लेकिन इनका जन्म कहाँ होता है? पंवार क्षत्रिय परिवार में होता है। ये दोस्तों रावचुंडा के क्या थे? समकालीन थे। जो मारवाड़ का दोस्तों रावचुंडा था, मारवाड़ का शासक रावचुंडा था, उनके क्या थे? समकालीन थे। तो आपको यह भी ध्यान रखना है कि रावचुंडा के क्या थे? समकालीन थे। इनके स्वाभिमानी स्वभाव के कारण इनके अनेक शत्रु हो गए। यानी कि दोस्तों इनका कठोर स्वभाव था, जिसके कारण इनके क्या हो गए? अनेक शत्रु बन गए, और अंत में जैसलमेर के राणकदेव भाटी से युद्ध करते हुए ये क्या हो गए दोस्तों? वीरगति को प्राप्त हो गए। तो आपको यह भी ध्यान रखना है, इनका युद्ध किससे होता है? मेहाजी का। तो जैसलमेर के राणकदेव भाटी से इनका युद्ध होता है, और इस युद्ध में जो है ये वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। दोस्तों मेहाजी मांगलिया एक अच्छे शकुन शास्त्री थे। तो आपको ध्यान रखना है, मेहाजी मांगलिया क्या थे? एक अच्छे शकुन शास्त्री थे। लोगों की सेवा व सहायता के संरक्षण के कारण पंचवीर में शामिल हुए थे। ठीक है, तो आपको यह भी ध्यान में रखना है। दोस्तों बापणी पड़ता है दोस्तों जोधपुर में। तो जोधपुर में इनका क्या है? मंदिर है, तथा जहाँ भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को क्या बढ़ता है दोस्तों? मेला भरता है। तो आपको यह भी ध्यान में रखना है। इनका मेला कब भरता है? तो भाद्रपद अष्टमी को भरता है। कहाँ भरता है? तो यह भरता है दोस्तों बापणी, जोधपुर में इनका मेला भरता है। ठीक है, ये सारी चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। मेहाजी मांगलिया दोस्तों पंचपीरों में भी शामिल है। तो इस सारी की सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है। चलिए बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों हड़बुजी के बारे में। जो हमारे नेक्स्ट लोक देवता हैं जिनका नाम है हड़बुजी दोस्तों रामदेव जी के कहते हैं मौसेरे भाई थे। तो आपको यह भी ध्यान होना चाहिए। हड़बुजी इनका जन्म हुआ था दोस्तों भुंडेल गांव नागौर में। सबसे पहला आपको यही ध्यान रखना है कि इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो भुंडेल गांव नागौर में होता है। ये इनके पिता का नाम क्या था? तो सांकला था। इनके पिता का नाम क्या था? सांकला था। और ये किसके समकालीन थे? तो दोस्तों मारवाड़ का शासक था रावजोधा के समकालीन थे। कौन थे दोस्तों? तो ये थे हड़बुजी। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। 1438 से 1439 के मध्य। अपने पिता की मृत्यु के पश्चात इन्होंने क्या दोस्तों अपना गांव भुंडेल छोड़ दिया और कहाँ चले गए? हरभम जाल में आकर रहने लगे। कहाँ रहने लगे? हरभम जाल में आकर रहने लगे। तो आपको ध्यान में होना चाहिए। और रामदेव जी की प्रेरणा से इन्होंने अस्त्र शस्त्र त्याग कर गुरु बालीनाथ से क्या ली दोस्तों? दीक्षा ली। तो आपको यह भी ध्यान होना चाहिए। हड़बुजी के गुरु का क्या नाम था? तो हड़बुजी के गुरु का नाम था गुरु बालीनाथ। ठीक है, जोधा को यानी कि रावजोधा को मेवाड़ के अधिकार से मंडोर को मुक्त कराने के प्रयास के दौरान आशीष के साथ कटार भी दी। दोस्तों मेवाड़ के अधीन था क्या? मंडोर। तो मेवाड़ के अधीन जब मंडोर था तो रावजोधा को इन्होंने क्या दिया? आशीर्वाद दिया कि आप जो है मंडोर को जीत लोगे, आपके पक्ष में जो है मंडोर हो जाएगा। तो इस प्रयास में इन्होंने क्या किया? रावजोधा को कटार भेंट की। ठीक है, कि आप मंडोर आसानी से जीत लोगे। ठीक है, किससे? मेवाड़ से। इस सहायता व आशीर्वाद से दोस्तों जब भूभाग जोधा के अधीन आ गया, आशीर्वाद व सहायता से जब भूभाग जोधा के अधीन आ जाता है, यानी कि रावजोधा के अधीन आ जाता है, तो जोधा इन्हें क्या देते हैं? बेंगटी गांव देते हैं। यानी हड़बुजी को बेंगटी गांव प्रदान करते हैं, और हड़बुजी जो है बेंगटी गांव में ही अपना जीवन यापन करते हैं। हड़बुजी को बहुत बड़ा शकुन शास्त्री, वचन सिद्ध, चमत्कारी महापुरुष माना जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि हड़बुजी को बहुत बड़ा शकुन शास्त्री, हड़बुजी एक शकुन शास्त्री थे, वचन सिद्ध पुरुष थे और चमत्कारी महापुरुष थे। ठीक है, इनका प्रमुख स्थान बेंगटी फलोदी में है। तो आपको यह भी ध्यान रखना है, इनका प्रमुख स्थान कहाँ है? बेंगटी फलोदी में है। दोस्तों हड़बुजी की गाड़ी की पूजा अर्चना की जाती है। ठीक है, तो हड़बुजी की गाड़ी की क्या की जाती है? पूजा अर्चना की जाती है। ठीक है, तो आपको सारी की सारी बातें ध्यान में होनी चाहिए। चलिए हम आगे बात करते हैं नेक्स्ट। दोस्तों यहाँ तक तो थी हमारी आरबीएससी की बुक्स की जितनी भी सारी बातें आरबीएससी की बुक्स में लिख रखी है, वो सारी चीज़ हमने पढ़ ली है।
लेकिन अब हम यहाँ से जो है हमारा जो नए जो लोक देवता आएंगे वो हमने जो है अलग जितनी भी ऑथेंटिक बुक्स हैं उनमें से सारी चीज़ें ली गई है, तो आपको यह भी पढ़नी है, ठीक है। यहाँ से भी कभी कभार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। चलिए शुरू करते हैं देव नारायण जी के बारे में। हमारे जो अगले लोक देवता आएंगे उनका नाम है देव नारायण जी, ठीक है। इनका जन्म कब होता है? तो 1243 ईस्वी में इनका जन्म होता है। कब होता है दोस्तों? तो माघ शुक्ल षष्ठी को इनका जन्म होता है। दोस्तों थोड़ा लिखने में उल्टा हो गया, पर कोई ना, माघ शुक्ल षष्ठी को इनका क्या होता है? जन्म होता है। जन्म कहाँ होता है? तो गोठ दंडावता में इनका जन्म होता है। कहाँ पर है ये? तो यह है दोस्तों आसिंद भीलवाड़ा में, ठीक है। तो देव नारायण जी का जन्म कहाँ होता है? तो आसिंद भीलवाड़ा में होता है। कब होता है? 1243 ईस्वी में माघ शुक्ल षष्ठी को इनका जन्म होता है। यदि हम बात करें इनके पिता की, तो इनके पिता का नाम है दोस्तों सवाई भोज, माता का नाम है सेंधुबाई, पत्नी का नाम है पीपल देव, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है, माता पिता पत्नी। यदि इनके बचपन का नाम यदि आपसे पूछे एग्जाम में, तो इनका बचपन का नाम है उदय सिंह। क्या नाम है? उदय सिंह। दोस्तों इनके पिता थे जो कहाँ के शासक थे? तो आपको ध्यान रखना है, भिनाई अजमेर के शासक थे इनके पिता। और इन्हें जो अवतार माना जाता है, ये किसके अवतार माने जाते हैं? तो विष्णु के अवतार माने जाते हैं। यदि हम इनकी जाति की बात करें तो इनकी जाति क्या थी? तो दोस्तों इनकी जाति गुर्जर थी, ठीक है। तो बगड़ावत नागवंशी क्या थे? गुर्जर थे। यदि इनके दादाजी की बात करें हम, तो दादाजी का नाम है इनका बाघ सिंह। और बाघ सिंह के कितने पुत्र थे दोस्तों? 24 पुत्र थे। 24 पुत्रों में शामिल था कौन दोस्तों? जिनका नाम है, क्या नाम है दोस्तों? सवाई भोज, ठीक है। यदि हम इनके युद्ध की बात करें कि देव नारायण जी का युद्ध है किसके साथ होता है? तो यह युद्ध होता है दोस्तों दुर्जनशाल के साथ, ठीक है, जिसमें देव नारायण जी क्या होते हैं? जीत जाते हैं। और इसी युद्ध को क्या कहा जाता है दोस्तों? बगड़ावतों की महाभारत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बगड़ावतों की क्या कहा जाता है? तो महाभारत कहा जाता है। यदि हम इनके फड़ के बारे में बात करें कि देव नारायण जी की जो फड़ है, फड़ का वाचन कौन करते हैं? तो गुर्जर जाति के भोपों द्वारा जंतर वाद्य यंत्र के साथ इनकी जो है फड़ का वाचन किया जाता है, ठीक है। वाद्य यंत्र कौन सा है दोस्तों? जंत्र है। और किस जाति के जो भोपे करते हैं इनकी फड़ का वाचन? तो गुर्जर जाति के भोपे करते हैं। दोस्तों इनकी जो फड़ है यह सबसे लंबी फड़ मानी जाती है और सबसे पुरानी फड़ भी इन्हीं की मानी जाती है, ठीक है, जिसे राजस्थान की क्या कहते हैं दोस्तों? महाभारत भी कहा जाता है, जिसे राजस्थान की महाभारत भी कहा जाता है। तो आपको यह भी ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए हम आगे बात करते हैं इन्हीं के बारे में। नेक्स्ट दोस्तों इनकी फड़ पर 5 रुपये का डाक टिकट जारी किया गया। किसके द्वारा? भारत सरकार के द्वारा। क्या किया गया? 5 रुपये का डाक टिकट जारी किया जाता है भारत सरकार के द्वारा। तो यह भी आपको ध्यान रखना है। कितने रुपए का? तो 5 रुपये का, ठीक है। इन्हें आयुर्वेद व तंत्र मंत्र का ज्ञान था, यह भी आपको ध्यान रखना है। मूर्ति की जगह दोस्तों ईंटों की पूजा की जाती है। मूर्ति नहीं होती है दोस्तों मंदिर में, क्या होती है? तो ईंटों की पूजा की जाती है। और दोस्तों इन पर नीम की पत्तियों से छाछ बराबरी का क्या लगाया जाता है? भोग लगाया जाता है, यह भी आपको ध्यान रखना है। इनकी मृत्यु दोस्तों भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। और इनकी मृत्यु कहाँ होती है? तो देहमाली ब्यावर में इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। ब्यावर पड़ता है दोस्तों अजमेर में। कहाँ पड़ता है? अजमेर में, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है। यदि हम इनके प्रमुख मंदिर की बात करें तो इनका प्रमुख मंदिर है दोस्तों गोठ दंडावता आसिंद भीलवाड़ा में, ठीक है। और इनका मेला दोस्तों माघ शुक्ल छठ को बढ़ता है, ठीक है। और एक बढ़ता है भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को इनका मेला भरता है। तो आपको यह भी ध्यान रखना है, वर्ष में 2 बार इनका मेला लगता है, माघ शुक्ल छठ को और भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को इनका मेला लगता है। यदि हम इनके अन्य मंदिर की बात करें कि इनके और मंदिर कहाँ पर है, अन्य मंदिर कहाँ पर है, तो हम इनके अन्य मंदिर की बात कर लेते हैं। तो इनका अन्य मंदिर आता है दोस्तों सबसे पहला देवधाम जोधपुरिया, जो निवाई टोंक में पड़ता है। और 3 नदियों के संगम पर दोस्तों इनका मंदिर है निवाई टोंक में। एक नदी का नाम है बांडी, दूसरी खारी, तीसरी मासी, ठीक है। तो आपको ये नदी ध्यान होनी चाहिए, बांडी, खारी और मासी, ठीक है। और जो जोधपुरिया देवधाम में इनका मेला लगता है वह कब लगता है? तो वह लगता है दोस्तों भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को इनका क्या लगता है? मेला लगता है। मतलब जिस दिन इनकी मृत्यु हुई थी उस तारीख को इनका क्या लगता है दोस्तों? मेला लगता है। सेकंड मेला लगता है दोस्तों देव डूंगरी चित्तौड़गढ़ में, ठीक है।
देवडुंगरी चित्तौड़गढ़ में इनका मेला लगता है। और जो इस मंदिर का निर्माण है देवडुंगरी वाले का, यह किसने करवाया, तो ये महाराणा सांगा के द्वारा इस मंदिर का निर्माण करवाया जाता है। और एक मेला लगता है दोस्तों देवमाली ब्यावर यानी कि अजमेर में। कहाँ लगता है, अजमेर में इनका मेला लगता है। ठीक है, तीनों के तीनों मेला आपको ध्यान होने चाहिए। ठीक है, चलिए हम आगे बात करते हैं नेक्स्ट लोक देवता जिनका नाम है कल्लाजी राठौड़। क्या नाम है दोस्तों, कल्लाजी राठौड़। इन्हें दोस्तों चार हाथों वाला लोक देवता भी कहा जाता है। इनका जन्म होता है दोस्तों 1544 ईस्वी में। कब होता है, तो 1544 ईस्वी में आश्विन शुक्ल अष्टमी को इनका जन्म होता है। कहाँ होता है, तो सामियाना मेड़ता नागौर में इनका क्या होता है, जन्म होता है। सामियाना गांव मेड़ता नागौर में इनका क्या होता है, जन्म होता है। इनके पिता की बात करें तो इनके पिता का नाम है अचल सिंह। ठीक है, जो मेड़ता के शासक थे। इनका जो पालन पोषण कौन करता है, तो पालन पोषण करते हैं दोस्तों अचल सिंह के दोस्तों बड़े भाई जिनका नाम है उमेश सिंह। इनके क्या लगते हैं दोस्तों, ताऊ लगते हैं। तो इनके पालन पोषण किसने किया, पिता कौन थे, जन्म कहाँ हुआ, तो ये तो आपको ध्यान में होना चाहिए। इनकी बुआ, यदि बुआ की बात करें तो बुआ का नाम था मीराबाई। ठीक है, यदि इनकी कुलदेवी की बात करें तो कुलदेवी का नाम है नागणेची माता। क्या नाम है, नागणेची माता। यदि इनके गुरु के बारे में बात करें तो इनके गुरु थे दोस्तों योगी भैरवनाथ। कौन थे, गुरु योगी भैरवनाथ इनके क्या थे, गुरु थे। ठीक है, तो आपको यह ध्यान होना चाहिए कि इनके गुरु कौन थे, तो गुरु थे इनके योगी भैरवनाथ। यदि हम बात करें, इन्होंने दोस्तों मारवाड़ से ही आ गए थे। कहाँ पर, मेवाड़ आ गए थे। तो इन्होंने शरण कहाँ ली, मारवाड़ से। मेवाड़ में इनके द्वारा शरण ली जाती है और ये है मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह के पास आ जाते हैं। उदय सिंह का दोस्तों इन्होंने वहाँ पर आके विश्वास जीता और विश्वास जीतने के बाद इन्होंने जो है दोस्तों भीलों का उपद्रव भी क्या किया, समाप्त किया। और भीलों का जब उपद्रव ये समाप्त कर देते हैं तो उसके पश्चात इनको जो है रुंडेला की जागीर प्रदान की जाती है उदय सिंह के द्वारा। और दोस्तों रुंडालपुर की जागीर भी क्या दे दी जाती है, उदय सिंह के द्वारा इनको प्रदान कर दी जाती है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों ये तीसरे साके में भी उपस्थित होते हैं। तीसरा साका होता है दोस्तों, कब होता है, तो 1568 में क्या होता है, तीसरा साका होता है। चित्तौड़ का जो तीसरा साका होता है वह 1568 में होता है उदय सिंह के समय। दोस्तों तीसरे साके में उदय सिंह को जो है सुरक्षित जगह पर पहुंचा दिया जाता है और जयमल और कल्ला के द्वारा इस युद्ध की बागडोर संभाल ली जाती है। दोस्तों अकबर के साथ यह युद्ध होता है। जयमल के पैर में गोली लग जाती है, यानी कि दाएं पैर में जयमल के दाएं पैर में गोली लग जाती है और गोली लगने के कारण जयमल क्या है दोस्तों, घायल हो जाते हैं। गोली लगने के बाद जयमल जो है घायल हो जाते हैं और घायल अवस्था में देख करके कल्लाजी राठौड़ के द्वारा उनको जो है अपने कंधों पर बैठा लिया जाता है और कंधों पर बैठाने के बाद में उनके 4 हाथ हो जाते हैं। दोस्तों इसी कारण से जो है कल्लाजी राठौड़ के द्वारा जो है युद्ध स्थल पर इस प्रकार की वीरता दिखाई जाती है कि दोस्तों 4 हाथ, 2 हाथ तो दोस्तों जयमल के हो जाते हैं और 2 हाथ कल्लाजी राठौड़ के हो जाते हैं। इसीलिए इनको जो है दोस्तों 4 हाथों वाला देवता कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, 4 हाथों वाला देवता कहा जाता है। और इनका जो है तीसरे साके में भी बहुत ज़्यादा योगदान रहता है। तो इस प्रकार से दोस्तों इन्होंने तीसरे साके में भी अपना योगदान दिखाया। और दोस्तों यदि इनकी छतरी की बात करें हम तो इनकी छतरी होती है चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। कहाँ होती है, कल्लाजी राठौड़ की छतरी यदि आपसे पूछी जाए चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। कहाँ पर, भैरव पोल पर। ठीक है, कहाँ पर, भैरव पोल पर चित्तौड़गढ़ दुर्ग में इनकी छतरी स्थापित है। यदि हम इनकी पत्नी की बात करें, जो कल्लाजी राठौड़ है इनकी पत्नी का नाम है कृष्णा जी। ठीक है, क्या नाम है दोस्तों, कृष्णा जी। और यदि हम इनके मंदिर की बात करें तो इनका मंदिर कहाँ है, तो एक मंदिर है दोस्तों रनेला जो कहाँ पड़ता है, चित्तौड़गढ़ में। और एक मंदिर है सामलिया जो कहाँ पे है, डूंगरपुर में। दोनों के दोनों मंदिर आपको ध्यान में होने चाहिए दोस्तों, रनेला चित्तौड़गढ़ और सामलिया डूंगरपुर। ठीक है दोस्तों, चलिए थोड़ी सी और बात कर लेते हैं दोस्तों इनके उपनामों की। यदि हम इनके उपनाम के बारे में बात करें तो इनका उपनाम है दोस्तों 4 हाथों वाले देवता। इसके अलावा इन्हें कमधज भी कहा जाता है। इसके अलावा इन्हें कल्याण भी कहा जाता है और इसके अलावा इन्हें कल्लाजी भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये सारी की सारी बातें आपको कल्लाजी राठौड़ के बारे में ध्यान में होनी चाहिए। ठीक है, तो कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों, लेकिन जितनी भी मैंने आपको जानकारी दी है वो सफिशिएंट है, इससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं जाने वाला है। ठीक है, तो आप ध्यान से पढ़िएगा। चलिए हम नेक्स्ट बात करते हैं तल्लीनाथ जी के बारे में। किसके बारे में दोस्तों, तल्लीनाथ जी के बारे में।
तल्लीनाथ जी का जन्म होता है दोस्तों पांचोटा जालौर में। कहाँ होता है दोस्तों? पांचोटा जालौर में होता है। और दोस्तों इनका मुख्य मंदिर भी कहाँ पर है? तो मुख्य मंदिर भी आप ध्यान रखिएगा कहाँ पर है? पांचोटा जालौर में ही है। ठीक है, जन्म पांचोटा जालौर में होता है और मुख्य मंदिर इनका पांचोटा जालौर में स्थित है। यदि हम इनके गुरु की बात करें तो इनके गुरु का नाम है जालंधर। और दोस्तों ये प्रकृति प्रेमी देवता थे। क्या थे दोस्तों? प्रकृति प्रेमी देवता थे, क्योंकि इन्होंने पेड़ पौधों की रक्षा करने का क्या किया दोस्तों? प्रयास किया, इसलिए इन्हें प्रकृति प्रेमी देवता भी कहा जाता है। यदि आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि प्रकृति प्रेमी देवता का नाम, प्रकृति प्रेमी देवता कौन से हैं, तो उनका नाम है तल्लीनाथ जी। क्या नाम है? तल्लीनाथ जी। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट भूरिया बाबा, जिन्हें गौतमेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। क्या नाम है दोस्तों? भूरिया बाबा। ये मीणा जाति के क्या है दोस्तों? इष्ट देवता है। ठीक है, मीणा आदिवासियों के, ठीक है, क्या है? इष्ट देवता है। गौतमेश्वर मंदिर की बात करें दोस्तों तो यह कहाँ है? सिरोही में है। किस नदी पर है? तो सूखड़ी नदी, या फिर बोल दीजिए आप पतित गंगा। ठीक है, किस पर है? सूखड़ी नदी या पतित गंगा के किनारे इनका मंदिर जो है स्थित है। कहाँ पर? सिरोही में। इनका मेला दोस्तों प्रतिवर्ष लगता है। और कब लगता है? 13 अप्रैल से 15 मई के मध्य इनका मेला आयोजित होता है। और इनका अन्य मंदिर आपसे पूछे कि सिरोही के अलावा अन्य मंदिर कहाँ है, तो अरनोद प्रतापगढ़ में इनका अन्य मंदिर स्थित है। तो आपको यह भी ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट बात करें दोस्तों भूमिया जी के बारे में। किसके बारे में? भूमिया जी के बारे में। भूमिया जी दोस्तों भूमि रक्षक देवता है। ठीक है, इन्हें भूमि पुत्र भी कहा जाता है। दोस्तों जब कुआं खोदा जाता है या फिर भूमि पूजन किया जाता है तो भूमिया जी को सबसे पहले याद किया जाता है। ठीक है, सबसे पहले इनको पूजन किया जाता है, सबसे पहले इनको याद किया जाता है। दोस्तों जो ये घोड़े पर सवार तथा हाथ में माला लिए, घोड़े पर सवार तथा हाथ में माला लिए, और मूर्ति के दोनों ओर क्या है दोस्तों? सूर्य चंद्रमा है। ये इनकी क्या है दोस्तों? एक तरीके से प्रतिमा है। घोड़े पर सवार, हाथ में माला लिए, मूर्ति के दोनों ओर क्या है? सूर्य चंद्रमा है। तो आपको ध्यान रखना है कौन है? भूमिया जी है। और इनका जो है मंदिर है कहाँ पर है? दौसा और जयपुर में है। जयपुर में दोस्तों नाहरगढ़ किले के अंदर भूमिया, नाहर सिंह जी भूमिया की क्या है दोस्तों? प्रतिमा है। ठीक है, तो आपको यह भी ध्यान रखना है। चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट हमारे दोस्तों लोक देवता आएंगे जिनका नाम है आलम जी। क्या नाम है दोस्तों? आलम जी। ठीक है, ये बाड़मेर क्षेत्र के लोक देवता माने जाते हैं। इनका थान कहाँ है दोस्तों? तो बाड़मेर में है, जिन्हें आलम जी का धोरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आलम जी का धोरा कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, बाड़मेर में एक टीले पर इनका थान बना हुआ है, जिन्हें डांगी या टीला कहा जाता है। ठीक है, बाड़मेर क्षेत्र की भाषा के रूप में, यदि मारवाड़ भाषा के रूप में देखें तो टीले को डांगी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डांगी कहा जाता है। तो आप ध्यान में रखिएगा कि इनका थान है जो एक टीले के ऊपर है, जिन्हें आलम जी का धोरा कहा जाता है। कहाँ पर है? बाड़मेर में है। और दोस्तों घोड़े का तीर्थ स्थल, घोड़ों का तीर्थ स्थल की बात करें हम तो घोड़ों का तीर्थ स्थल 2 जगह है, आलम जी का धोरा और धोरी मन्ना। धोरी मन्ना भी कहाँ है दोस्तों? बाड़मेर में ही है। तो आप ये दोनों की दोनों चीज़ें ध्यान रखनी है। यदि आपसे पूछा जाए घोड़ों का तीर्थ स्थल कहाँ स्थित है, तो बाड़मेर में स्थित है। एक तो है आलम जी का धोरा और एक है धोरी मन्ना। दोनों के दोनों कहाँ हैं? बाड़मेर में स्थित हैं। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट बात करें दोस्तों हीरामन जी। हीरामन जी दोस्तों गुर्जर जाति की क्या है? लोक देवता है। तो आपको यह भी ध्यान रखना है। और इनका थान कहाँ पर है? तो कोटा में है, बूंदी में है, अजमेर में है और भीलवाड़ा में। ये भी आपको ध्यान में रखना है। हीरामन जी गुर्जर देवता की क्या है? लोक देवता है। यदि हम बात करें ईलो जी की, ईलो जी छेड़छाड़ के लोक देवता के रूप में जाने जाते हैं और कुंवारों के देवता के रूप में भी जाने जाते हैं। उनकी पूजा है दोस्तों धूलेंडी के दिन की जाती है, यानी कि होली के दूसरे दिन इनकी पूजा की जाती है। ईलो जी के बारे में आप ध्यान रखिएगा, छेड़छाड़ के देवता और कुंवारों के देवता। इसके अलावा यदि हम और बात करें दोस्तों पनराज जी। क्या है दोस्तों? पनराज जी। इनका जन्म होता है दोस्तों नगा जैसलमेर। तो दोस्तों आपको जैसलमेर में देवताओं का ध्यान रखना है। कुल देवता, वो लोक देवता के बारे में क्या है? पनराज जी। जैसलमेर का लोक देवता कौन सा है? पनराज जी। ठीक है, किस गांव से है? नगा गांव से। इनका जन्म होता है नगा गांव जैसलमेर में। और इनका मेला जो है भरता है माघ शुक्ल 10वीं से लेकर भाद्रपद शुक्ल 10वीं को। वर्ष में 2 बार इनका मेला भरता है, माघ शुक्ल 10वीं को और भाद्रपद शुक्ल 10वीं को इनका मेला लगता है। कहाँ लगता है?
तो जन राजसर जैसलमेर में इनका क्या लगता है, मेला लगता है। तो यह भी आपको ध्यान में रखना है कि वर्ष में इनका 2 बार मेला लगता है। कहाँ पर, जैसलमेर में, माघ शुक्ल दशमी को और भाद्रपद शुक्ल दशमी को, ठीक है। इसके अलावा यदि हमारे लोक देवता के बारे में हम और बात करें तो आते हैं बिग्गा जी। कौन से दोस्त हैं, बिग्गा जी। बिग्गा जी का जन्म होता है दोस्तों रेडी गांव। रेडी गांव कहाँ है, बीकानेर में है। और इनका मंदिर भी दोस्तों रेडी गांव बीकानेर में ही स्थित है। और ये जाखड़ जाटों के क्या है दोस्तों, कुल देवता है, यानी कि जाखड़ गोत्र है दोस्तों। और जाखड़ गोत्र यानी कि जाटों के क्या है दोस्तों, कुल देवता है, ठीक है। तो आपको यह ध्यान रखना है। चलिए हम आगे बात करें दोस्तों। नेक्स्ट हमारे दोस्त लोक देवता आएंगे दोस्तों, जिनका नाम है झुंझार जी। क्या नाम है, झुंझार जी। इनका जन्म होता है इमलोहा, नीम का थाना, सिक्कर में। इमलोहा गांव, नीम का थाना, सिक्कर में इनका क्या होता है, जन्म होता है। यदि हम बात करें इनकी पूजा स्थल की, तो पूजा स्थल खिजड़ी वृक्ष के नीचे इनकी पूजा स्थल होते हैं। और इनका मेला भरता है दोस्तों चैत्र शुक्ल नवमी को इनका मेला लगता है। दोस्तों इन्होंने क्या किया, मुस्लिम लुटेरों से गांव की रक्षा करते हुए इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट बात करें दोस्तों देव बाबा। देव बाबा यदि उपनाम देखें हम इनके, ग्वालों का पालनहार और गुजरों का पालनहार, ठीक है। इनके मंदिर की बात करें तो मंदिर है इनका नगला जहाज, कहाँ पे है, भरतपुर में है। और इनका मेला लगता है दोस्तों भाद्रपद शुक्ल पंचमी को और चैत्र शुक्ल पंचमी को इनका क्या लगता है, मेला लगता है। तो आपको ध्यान रखना है कि प्रति वर्ष इनका 2 बार मेला लगता है, भाद्रपद शुक्ल पंचमी और चैत्र शुक्ल पंचमी को, ठीक है। इनकी सवारी की बात करें कि इनकी जो है सवारी क्या है, तो इनकी सवारी है भैंसा या फिर आप बोल दीजिए पाड़ा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे लोक देवता जिसका नाम है दोस्तों वीर फत्ता जी। क्या है दोस्तों, वीर फत्ता जी। वीर फत्ता जी का जन्म होता है दोस्तों साथू गांव जालोर में। कहाँ होता है, साथू गांव जालोर में। दोस्तों इनका मंदिर भी कहाँ पर है, साथू गांव जालोर में ही है। और इनका मेला लगता है दोस्तों भाद्रपद शुक्ल नवमी को इनका क्या लगता है, मेला लगता है, ठीक है। तो आप ध्यान में रखिएगा, नोट्स बना लीजिएगा और बार बार इनको रिवाइज कीजिएगा, ठीक है। आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। अगले लोक देवता हैं जिनके बारे में बात करें हम दोस्तों, जिनका नाम है रूपनाथ जी। क्या नाम है दोस्तों, रूपनाथ जी जिनका नाम है। और दोस्तों इनकी बालकनाथ जी के रूप में पूजा होती है, कहाँ, हिमाचल प्रदेश में। कहाँ होती है दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में इनकी बालकनाथ जी के रूप में पूजा होती है। तो आपको ध्यान रखना है, कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि बालकनाथ जी के रूप में इनकी पूजा कहाँ होती है रूपनाथ जी की, तो यह होती है हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। दोस्तों इनके जो पाबूजी थे, पाबूजी क्या थे, इनके चाचा थे। रूपनाथ जी के चाचा कौन थे, तो पाबूजी थे। पाबूजी की हत्या किनके द्वारा की गई, तो जिंदराव खींची के द्वारा की गई, ठीक है। किनके द्वारा की गई, जिंदराव खींची के द्वारा की गई। और इसी का बदला लेने के कारण रूपनाथ जी ने जिंदराव खींची की क्या कर दी दोस्तों, मृत्यु कर दी। क्या कर दी, मृत्यु कर दी जाती है, ठीक है। और यदि हम बात करेंगे मंदिर की, तो इनका मंदिर है कोलूमठ जोधपुर में, इसके अलावा सिम्बुदड़ा बीकानेर में। तो आपको ध्यान रखना है, इनके मंदिर 2 जगह हैं, कोलूमठ जोधपुर में है और सिम्बुदड़ा बीकानेर में है, ठीक है। चलिए हम बात करें नेक्स्ट बात करें दोस्तों मामादेव के बारे में। किसके बारे में दोस्तों, मामादेव के बारे में हम बात करें तो मामादेव को दोस्तों बरसात के लोक देवता के रूप में जाना जाता है। इनकी कोई भी मूर्ति नहीं होती है। तोरण, लकड़ी के तोरण के रूप में इनकी पूजा की जाती है। और इनका प्रतीक चिन्ह भी दोस्तों लकड़ी का तोरण ही होता है। और जो लकड़ी का तोरण है वो गांव के बाहर मुख्य सड़क पर लगा दिया जाता है। फिर उसके बाद में इनकी लकड़ी के तोरण की पूजा की जाती है। और दोस्तों इनको प्रसन्न करने के लिए भैंसे की क्या दी जाती है, बलि दी जाती है। तो आपको यह सारी चीज़ें ध्यान में होनी चाहिए। इसके अलावा यदि हम और देखें दोस्तों डूंग जी और जवाहर जी, ठीक है। ये शेखावाटी क्षेत्र के लोक देवता है। शेखावाटी में दोस्तों सीकर है, चूरू है, झुंझुनू है, ये तीनों के तीनों ज़िले शेखावाटी क्षेत्र में आते हैं। तो वहाँ के लोक देवता कौन है, डूंग जी, जवाहर जी है। अंग्रेज़ों से दोस्तों ये धन लूटते हैं और गरीबों में क्या करते हैं, बांट देते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। 1857 की क्रांति में इन्होंने अब महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके अलावा 1847 में इन्होंने नसीराबाद छावनी को क्या किया, लूटा। तो यह भी आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों इनके गीत प्रसिद्ध है शेखावाटी क्षेत्र में, जिन्हें कहा जाता है छावली गीत गाए जाते हैं दोस्तों शेखावाटी क्षेत्र में। किसकी याद में गाए जाते हैं, तो डूंग जी, जवाहर जी की याद में
गाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये थे दोस्तों आपके संपूर्ण लोक देवताएँ। लोक देवताओं के बारे में हमने बात की, एक भी लोक देवता नहीं छोड़ा है दोस्तों। हमने सारे जितने भी लोक देवता हैं उनके बारे में हमने बात कर ली है। यदि दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, मेरे द्वारा यही प्रयास होता है दोस्तों कि आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट जो है यूट्यूब पे प्रोवाइड कराया जाए। ठीक है, तो आप इनको ध्यान से पढ़िए, अपने नोट्स बनाइए और इनको रिवाइज करिए, याद करिए बार बार, जिससे कि आपके मेमोरी में सारी चीज़ें सेव हो सके। ठीक है दोस्तों, चलिए हम फिर मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्लास के साथ में। जब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।